नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है जो 13 अगस्त तक चलेगी। इस मॉनसून सत्र में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक विधेयक पेश और पारित किए जाने की संभावना है। इस सत्र में बड़े बड़े विधेयक पेश होने के कारण इस सत्र का हंगामेदार होने की पूरी संभावना है और इस बड़े बड़े बिल को पारित कराने के लिए सरकार शतरंज की गोटियां भी फिट करने में लगी है, क्योंकि कुछ बिल ऐसे हैं जिन्हें पास कराने के लिए सरकार के पास संख्या बल नहीं है, जिसमें संसद के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार अपनी कूटनीतिक चाल भी चल रही है ताकि ऐसे विधेयकों को भी सरकार पारित करा सके। संसद के इस मॉनसून सत्र में क्या शिक्षकों के लिए RTE एक्ट में कोई संशोधन का बिल लाने की तैयारी है या नहीं? संसद के इस मॉनसून सत्र में जो प्रमुख बिल लाए जाने की संभावना है उसमें सबसे प्रमुख है संविधान का 130वां संशोधन, जिसके तहत गंभीर मामलों में 30 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान है। भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की जवाबदेही तय करने वाला यह सबसे चर्चित बिल है। यह बिल लोकसभा में पहले ही पेश हो चुकी है और यह अभी JPC के पास है, अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में JPC अपना रिपोर्ट सौंप दे और इसे संसद के मॉनसून सत्र में दोबारा से प्रस्तुत किया जा सके और इस बिल को पारित कराने के लिए संसद में सरकार अपनी पूरी ताकत लगा सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिल है महिला आरक्षण विधेयक। विधायी संस्थाओं में अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि में महिलाओं के आरक्षण को लेकर प्रावधानों को दोबारा इस पर चर्चा और इसे पारित कराए जाने की प्रयास किया जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जो संसद में पेश और पारित कराए जाने की संभावना है वो है डिलिमिटेशन बिल अर्थात परिसीमन विधेयक 2026। लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण और वृद्धि से जुड़े इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक को पटल पर फिर से रखे जाने की पूरी आशंका है और सरकार इसे पास कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर सकती है। इसके लिए सरकार अपनी कूटनीतिक चाल भी चल सकती है और पिछले कई महीनों से इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है। पिछली बार यह विधेयक 54 वोटों से गिर गया था, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में संसद की स्थिति कुछ और होने वाली है। बंगाल, असम आदि चुनावों के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसका लाभ सरकार इस मॉनसून सत्र में लेने का प्रयास कर सकती है। हालांकि अभी भी सरकार के पास इस बिल को पास कराने के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिए उसमें अभी काफी कमी है। अभी भी सरकार को 30 से 40 ऐसे सांसदों को जोड़ना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि इस बिल का समर्थन करें, तभी यह बिल पास हो सकता है। सरकार इसके लिए पूरा प्रयासरत है कि यह बिल इस मॉनसून सत्र में पास हो जाए। अब देखते हैं कि आखिर इस बिल पर संसद में क्या होता है। एक और बिल की चर्चा की जा रही है जिसका नाम है आर्थिक और बाजार सुधार बिल, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026, जो कि संयुक्त संसदीय समिति के पास है। हो सकता है कि JPC अपना रिपोर्ट सौंप दे और इस बिल को भी इसी सत्र में पास कराए जाने की संभावना है। इसी के अंतर्गत प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक अर्थात सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 प्रतिभूति बाजार के व्यापक नियमन और व्यापक ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति इस सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और इस विधेयक को भी इस सत्र में पेश किया जा सकता है, उसे पारित कराया जा सकता है। इसके अलावा एक और बिल की चर्चा तेजी से हो रही है, वो है शिक्षा सुधार बिल। शिक्षा और भर्ती व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार कुछ नए बदलाव
ला सकती है। अब देखना होगा कि इस बिल के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान को जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत एक बिल जो पहले लोकसभा में पेश हुआ था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, जो अभी जेपीसी के पास है, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को भंग करके एक एकल सर्वोच्च नियामक बनाने का प्रस्ताव देता है। इस पर भी संयुक्त संसदीय समिति का रिपोर्ट सौंपा जा सकता है और यह विधेयक भी इस मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है और इसे पारित कराए जाने की पूरी संभावना दिखाई देती है। इसी बिल के तहत यह कयास लगाया जा रहा है कि आज जो 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसे इस बिल के अंतर्गत जोड़ा जाता है या नहीं। क्या इस शिक्षा सुधार बिल में आरटीई एक्ट में भी संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है या नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस बिल के तहत आरटीई एक्ट में भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव को रखा जा सकता है, जिससे कि शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसे दूर किया जा सके या उसका समाधान किया जा सके। शिक्षा सुधार बिल में इस बात को इनकॉर्पोरेट किया जाता है या नहीं, यह तो बिल पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी शिक्षा सुधार बिल में सरकार यदि ऐसा करती है, आरटीई एक्ट में संशोधन का भी प्रस्ताव डाल देती है, तो सभी शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। जिस तरह से शिक्षक पिछले कई दिनों से सांसदों पे और मंत्रियों पे इसके लिए दबाव डाल रहे हैं और मंत्री भी शिक्षक के समर्थन में लगातार शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, उससे यह उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद शिक्षा सुधार बिल में सरकार इन बातों को भी इनकॉर्पोरेट कर दे और इसी के साथ आरटीई एक्ट में संशोधन भी कर दे। हालांकि इस समय 100% ठीक कहना बेहद कठिन होगा। शिक्षकों की इस समस्या की जानकारी देश के प्रधानमंत्री को भी है, शिक्षा मंत्री को भी है और देश के अन्य मंत्रियों को भी निश्चित रूप से इसकी जानकारी है। देश के सभी सांसदों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जा चुका है और वे सभी सांसद शिक्षकों के इस समस्या से शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को अवगत करा चुके हैं। उन सांसदों का भी प्रेशर शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर अवश्य होगा। इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शिक्षा सुधार बिल यदि संसद में पेश होता है तो इसमें शिक्षकों के इस समस्या के समाधान हेतु कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। बहरहाल जब तक यह बिल संसद में पेश नहीं होता है और उसमें इस बात को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है, तब तक कुछ कहना बेहद मुश्किल है। सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में शिक्षकों की इस समस्या को लेकर हंगामा होना तय है। शून्यकाल के दौरान इस बात को उठाया जाए या बहुत सारे विपक्ष के सांसद इसे प्रश्नकाल के दौरान भी उठा सकते हैं और सरकार से इस पर स्पष्टीकरण अवश्य ले सकते हैं। यदि प्रश्नकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाता है तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं कि यह मॉनसून सत्र शिक्षकों के लिए क्या शुभ समाचार लाता है। शिक्षक इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उनका यह प्रयास एक न एक दिन अवश्य रंग लाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस अंक को यहीं विराम देते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।